नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 17 अक्टूबर 2021 प्रातः 3:09 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का तुला राशि में गोचर 16 नवंबर 2021 की प्रातः तक जारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, जगत की आत्मा है सूर्य, ग्रहों के राजा हैं सूर्य। इनका गोचर में नीच राशि में प्रवेश करना निसंदेह मानव मात्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह उत्थान का नहीं वरन पतन की स्थिति को जन्म देने वाला बनेगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। आत्मा के कारक सूर्य, पिता के कारक सूर्य, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इनका शुभ प्रभाव जब आपके जीवन पर पड़ता है तो केवल सामाजिक नहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो आपको सफलता मिलती है। और जब ये कहीं अपना नीच प्रभाव या खराब प्रभाव देते हैं तो ये हर तरह से बुरा ही होता है, चाहे मान सम्मान हो, पिता को कष्ट हो, नेत्र से संबंधित परेशानी हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ ले जाते हैं। प्रत्येक राशि के जातकों को मैं पहले ही बता दूं कि यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि चूंकि यह गोचर नीच के सूर्य की है तो थोड़ी बहुत कमी हर राशि में दिखाई पड़ेगी। जिन राशियों में अच्छा प्रभाव मिलेगा वो भी किसी न किसी बुरे प्रभाव में ही अच्छा दिखेगा। तो मैं आपको बता दूं कि गोचर को समझना हो तो अपनी जन्म कुंडली को अवश्य देखिए, अवश्य समझिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में ही बैठे हैं और किसी बुरे भाव में बैठ करके बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो निसंदेह इस गोचर से परेशानी आपको आएगी। लेकिन इस समय जन्म कुंडली में कोई दशा अंतर्दशा आपकी खराब नहीं चल रही है, सूर्य भी ठीक ठाक स्थिति में है, तो फिर आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। आप भुवन भास्कर की आराधना करके इस गोचर का भी लाभ ले सकेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले तो बता दूं कि यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके दांपत्य जीवन में परेशानी की संभावना बनेगी। आपके अहंकार में वृद्धि होगी। पिता से, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद, बात बात पर टकराहट की स्थिति बढ़ेगी। सूर्य का राशि से सप्तमस्थ होना व्यापारिक दृष्टिकोण से तो अच्छा परिणाम देने वाला होगा, परंतु आपकी महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा जो खूब बढ़ी चढ़ी रहेगी और फलतः पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो मतभेद होगा। खुद का वर्चस्व सिद्ध करने के चक्कर में ये समय ऐसा होगा जहां पार्टनरशिप बिल्कुल मुश्किलों में पड़ जाए। संतान की चिंता बढ़ेगी, संतान की बुरी आदतें, गलत हरकतें आपको चिंतित करेगी और विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी आएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सतर्क और सावधान रहना होगा। यह गोचर बहुत शुभ परिणाम देता दिखाई नहीं पड़ रहा है। कालपुरुष की कुंडली होती है मेष राशि के जातकों की जो कुंडली है। अब यहां देखें तो सूर्य सप्तम में पूरी तरह से कमजोर स्थिति में ये आपको कष्ट प्रदान करेंगे और सावधानी बेहद जरूरी है। कार्यस्थल पर हैं तो अगर कोई महिला अधिकारी है, विशेष करके सप्तम भाव में विपरीत को देखा जाता है तो विपरीत का आपको सम्मान करना होगा। विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। स्त्री है तो स्त्री, पुरुष है अगर स्त्री है तो उसका सम्मान करिए, अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष है उसका सम्मान करिए। सतर्क रहिए, सुरक्षित तभी रहेंगे। पिता का सम्मान आवश्यक है और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार के रविवार करिए ताकि यह गोचर शांति से निकल जाए। वृषभ के लिए देखा जाए तो यह गोचर षष्ठ में होने जा रहा है। षष्ठ में होने के कारण यहां गौर करिएगा, मैंने प्रारंभ में कहा था कि जिनको अच्छा प्रभाव भी मिलेगा वो भी किसी न किसी बुरे कारणों से ही मिलेगा।
यहां पर शत्रुहंता की स्थिति बनेगी, षष्ठ में नीच भंग माना जाएगा और फलस्वरूप भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपके काम भी बनेंगे। निसंदेह घर में कलह का वातावरण होगा, निसंदेह घर का माहौल ठीक नहीं होगा, निसंदेह मां की सेहत में परेशानी होगी, मां के जोड़ों में दर्द की परेशानी बढ़ने वाली है। परंतु परिश्रम अगर आप करते हैं तो फायदा आपको मिलेगा। धैर्य बनाए रखना होगा। अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर आप उन्नति करेंगे। आपकी उन्नति से शत्रुओं को जलन होगा और जलन के फलस्वरूप मतभेद शत्रुता बढ़ेगी। हालांकि आपको इससे नुकसान नहीं होगा। धनागमन हो, पर अनधिकृत रूप से धनागमन के चक्कर में मत पड़िएगा। गैर कानूनी काम, गलत कार्यों से धन कमाने के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं किसी मुसीबत में पड़ेंगे। कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे कानून का उल्लंघन होता हो, नहीं तो आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सतर्क और सावधान होकर के खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और बहुत ज़्यादा दिखावा इत्यादि मत करिए। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोग अपने मेहनत से कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो विचार इस पर आप कर सकते हैं। तो मिला जुला करके वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ शनि का षष्ठ में होना, सूर्य का षष्ठ में होना राशि से यह ठीक है। बहुत हद तक परेशानी घर के अंदर होगी, घर का वातावरण ठीक नहीं रहेगा, बाकी ठीक है। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए और रविवार के रविवार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। इसी से आप सुरक्षित रहेंगे। मिथुन की अगर हम बात करें तो सूर्य का यह गोचर राशि से आपके पंचम में होने वाला है। सबसे पहले तो बता दूं कि प्रेम के क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न होगी। प्रेम संबंध को अगर विवाह में तब्दील करने वाले हैं आप और इसके लिए पेरेंट्स से बातचीत कर रहे हैं तो समझ लीजिए पेरेंट्स के द्वारा पूरी तरह से नकार दिया जाएगा। प्रेम के क्षेत्र में गलतफहमी उत्पन्न होना, मतभेद हो जाना, इसकी प्रबल संभावना है। यह समय कोई श्रेष्ठ परिणाम देने वाला नहीं होगा। संतान की ओर से भी कोई अच्छा नहीं है यहाँ पर। और गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से यह समय अत्यंत कष्टकारी हो सकता है, सो जरा सावधान रहिए। थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान होगा, तो सतर्कता की विशेष आवश्यकता है। हाँ, पुरुषार्थ, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में पराक्रमपति बनकर के राशि से पंचमस्त गए हैं, नीच राशि में है, सो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं शॉर्टकट ढूंढेंगे। हर कार्य को आसानी से हो जाए इसका प्रयत्न करेंगे, जो कि मिलने वाला नहीं है। हर कार्य में विलंब के बाद सफलता मिलेगी। और आर्थिक मामलों में भी यह समय संघर्षमय स्थिति उत्पन्न करने वाला है, तो निवेश इत्यादि बहुत सोच समझ करके करना है। क्रोध नहीं करना, बहुत ज़्यादा क्रोध करना, आपके क्रोध में जहां वृद्धि हुई तो विवाद संभव है, सो क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। जितना हो सके अपने आप को नियंत्रित रखिए। यह समय शांति से कट जाए, इस बात का प्रयत्न करिए। तो मैं कह सकता हूं कि मिथुन राशि के जातकों को पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना होगा। यह गोचर आपके लिए चिंता का विषय बनने वाला है, परेशानी देने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी ठीक नहीं, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। सरकारी नौकरी में है तो ज़्यादा विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहिएगा। और किसी भी तरह से उच्चाधिकारियों का आपके द्वारा कोई अपमान या सुनी सुनाई बात को इधर उधर बढ़ावा देना, ऐसे किसी चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, तो इससे बहुत हद तक आपको राहत मिलेगा। कर्क के लिए अगर हम देखें तो यह गोचर राशि से चतुर्थ होने जा रहा है। यह घर में कलह का वातावरण बनाएगा। गृहस्थ जीवन के लिए यह बेहतर नहीं कहा जा सकता। इस गोचर के कारण घर में कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं में कमी, मतभेद का वातावरण, मां के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के कार्यों में बाधा, पिता के साथ मतभेद होना, संबंध में कड़वाहट उत्पन्न होना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। आर्थिक मामलों में अवश्य थोड़ी सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। धन कुछ संचित भी होगा और धन से घर का अगर कोई पुराना काम, रुका हुआ काम, घर के भीतर मरम्मत साज सज्जा वाला जो काम, ये अवश्य हो जाएगा। कुछ नए अवसर भी आपको कार्य क्षेत्र में मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए अवसर बहुत अच्छा नहीं होगा, परेशानी होगी। हो सकता है उच्चाधिकारियों द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाए, आपके द्वारा आपके साथ षड्यंत्र किया जाए, राजनीति होगी और राजनीति का शिकार आप हो सकते हैं। तो वहीं राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय बहुत उत्तम नहीं होगा। राजनीति में एक आंतरिक उठापटक की स्थिति
अगर किसी पार्टी से जुड़े हैं तो वहाँ उत्पन्न होगी, और हो सकता है जो ऊपर बैठे हों वो अशांत और अस्थिर हों, फलतः आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस गोचर काल के दौरान कर्क राशि के जातक अपने मित्रों से जरा सावधान रहें, आत्मनिर्भर बनिए, दूसरों के भरोसे मत जाइएगा, नुकसान होगा। खान पान पर नियंत्रण, मद्यपान मांसाहार से दूरी, सूर्य की आराधना, सूर्योदय के बाद तक न सोना, पिता का सम्मान करना, यह अत्यंत आवश्यक होगा, इसी से सुरक्षा है। पर सिंह के लिए यह गोचर उत्तम है, आपके लिए यह समय अच्छा होगा। जरूर भाई बहनों से, बंधु बांधवों से संबंध खराब होता मैं कहूंगा, लेकिन बाकी मामलों में देखें तो यह समय आपको सफलता प्रदायक है। विचारों में थोड़ी उग्रता जरूर होगी, लेकिन काम आपके बनेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर विवाद है तो सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में अवश्य सफलता मिलेगी। समाज में आपका दबदबा बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा। अपनों से जरा सावधान रहिएगा, जो आपके बहुत करीबी हैं वो आपको हानि पहुंचाएंगे। सिंह राशि के हैं अगर आप और राजनीति से जुड़े हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। सरकारी नौकरी के इससे जुड़े हुए हैं, कहना नहीं कि यह समय आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। नौकरी में परिवर्तन या पदोन्नति का समय है आपके लिए, तब तो यह समय अत्यंत श्रेष्ठ उत्तम है, काम बनेगा। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, काम बनेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय सिद्ध होगा। वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। मिला जुला करके सिंह राशि के जातक इस गोचर काल का श्रेष्ठ लाभ उठाएंगे। धनागमन होगा, धन संचयन होगा, काम बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। सूर्य की आराधना आपको करते रहनी है। पिता का सम्मान अत्यंत आवश्यक है, और सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। और रविवार के रविवार, या मैं तो कहूंगा रोज रोज हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लीजिएगा, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। बात कन्या की अगर हम करें तो यह समय धन, संचित धन का नाश कराने वाला होगा। सूर्य का राशि से द्वितीय भाव में गोचर ठीक नहीं होगा। कार्यक्षेत्र में परेशानी, व्यापार में परेशानी, मान सम्मान में कमी, समाज में भी कहीं ना कहीं आपकी छवि खराब हो तो घर के मध्य कलह का वातावरण और व्ययाधिक्य, बेफिजूल के व्ययाधिक्य के कारण आपकी परेशानी बढ़ेगी। जरा बुद्धि से काम लीजिए, अपने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करिए। हर मामलों में आपको बड़ा परिपक्व होकर के निर्णय लेना होगा। जो बात समझ में नहीं आ रही है, जहां आपका पक्ष नहीं बैठ पा रहा है, वहां पर न बोलिए, ऐसी परिस्थिति से दूर रहिए। दूसरों का उपहास करना, दूसरों पर कटाक्ष करना, इससे बचना होगा। किसी का अनादर मत करिए। घर परिवार में भयंकर कलह का वातावरण हो सकता है, इससे जरा बचिए। संतान की शिक्षा को लेकर के, अगर आप विद्यार्थी हैं तो खुद की शिक्षा को लेकर के मन में अप्रसन्नता की स्थिति उत्पन्न होगी। यानी कन्या राशि के जातकों के लिए द्वितीय भावगत सूर्य, जो कि व्ययपति बनकर के राशि से आपके धन भाव में गोचर करेंगे, अच्छा परिणाम देने वाले नहीं कहे जा सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण अति आवश्यक होगा। मद्यपान मांसाहार से पूरी तरह से दूरी, पिता का भूल कर भी अपमान नहीं, सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ करना है, और गुड़ बहते जल में जाकर के प्रवाहित करना है रविवार के दिन। इससे आपको अवश्य थोड़ी राहत मिलेगी। हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे होंगे, करते रहिएगा। यह समय उत्तम नहीं है। तुला को अगर कहें तो लाभ की स्थिति तो आपके लिए है, परंतु अहंकार में वृद्धि होगी। समाज में आपकी छवि खराब होगी। लोग हास्यास्पद दृष्टि से आपको देखेंगे। यह समय बहुत उत्तम नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि धनागमन नहीं, धनागमन होगा, जरूरी नहीं अच्छे कार्यों से। कई सारे कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। कई रुके हुए कार्य आपके दौड़ धूप के कारण, जुगाड़ के कारण बनेंगे भी। लेकिन यह समय आपको मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सभी स्तरों पर कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने वाली है। लोग आपकी क्षमताओं का गलत लाभ उठाएंगे। यह समय पदोन्नति नहीं बल्कि अवनति लेकर के आ रहा है। धन को देखते हुए भी मैं इस समय को अच्छा नहीं कहूंगा। अहंकार से बचिए। यह समय गलत अहंकार आपके अंदर उत्पन्न करने वाला है। स्वास्थ्य में परेशानी की स्थिति आएगी, और खान पान पर ध्यान नहीं रखा तो कई तरह के रोग आपके शरीर में व्याप्त हो सकते हैं। सर दर्द की शिकायत, बुखार लगना, मधुमेह इत्यादि के रोगी हैं तो विशेष रूप से अपना ख्याल रखिए। ब्लड प्रेशर के रोगियों को अपना विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। तुला राशि के जातक, कुछ मामलों में काम आपके बनते दिख रहे हैं, धनागमन भी हो रहा है, लेकिन परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। परेशानियां आएंगी,
बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपको उस खतरा में सबसे ज़्यादा कहूँगा। कारण जब सब कुछ बुरा हो रहा हो तो व्यक्ति सतर्क हो जाता है, लेकिन कुछ अच्छा और कुछ बुरा हो रहा हो तो व्यक्ति सावधान नहीं रह पाता। वहां पर नुकसान की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो तुला राशि के जातकों को मैं पूरी तरह से सतर्क और सावधान करना चाहता हूं। बहकावे में मत आइएगा और अधिक कमाने के लोभ और लालच में पड़कर के कोई गलत कार्य मत करिएगा। सूर्य की आराधना करिए, पिता का सम्मान करिए, प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और सूर्योदय के बाद तक बिल्कुल मत सोइएगा। शांति से काटिए इस समय को। निकलना चाहिए शांति से, एक बार निकल जाए तो फिर आगे की सोचेंगे। वृश्चिक की बात करें तो सूर्य का आपकी राशि से 12वें होना, मिला जुला, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा, अकारण धन का खर्च होना, परंतु कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपकी जीत, आपके ऐशो आराम में वृद्धि होना तो कार्यक्षेत्र में परेशानियों का होना, धन का अपव्यय, अय्यासी, दिखावा, फिजूल खर्ची बढ़ जाना, थोड़ी आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ेगा, परंतु मनचाहा ट्रांसफर भी संभव है। कार्यों में असफलता की स्थिति, परंतु धन के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। आर्थिक तंगी है लेकिन धन कहीं ना कहीं से जुगाड़ होगा। संभव है कि कुछ अपमानजन्य स्थिति भी उत्पन्न हो जाए समाज में। देखिए, वृश्चिक राशि के जातक इस गोचर को 50-50 मान करके चलें कि कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। सबसे पहले कार्यक्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, लेकिन कुछ बिगड़ेगा नहीं, काम चलेगा। अगर मन चाहा कोई ट्रांसफर चाहते हैं तो काम बन सकता है। इस गोचर काल के दौरान सबसे पहले तो आपको व्यर्थ के दिखावे से, कोई गैर कानूनी काम करने से बचना चाहिए। यह समय कहीं ना कहीं आपको सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से क्षति पहुंचाने वाला सिद्ध होगा, अपमानित कराने वाला होगा। इससे आपको सावधान रहना है। इस गोचर काल के दौरान पिता का अपमान नहीं करना और कोई गैर कानूनी काम तो भूल कर भी नहीं करना, इस बात का गांठ बांध लीजिए। सूर्योदय के बाद तक आपको नहीं सोना है, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है और पिता का खूब सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए ताकि यह समय शांति से निकले। और वहीं हम धनु की कहें तो यह अच्छा होगा। यहां भी कुछ परेशानी संतान पक्ष से प्रेम के संबंध में आएगी। प्रेम के संबंध में गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है जिससे प्रेम संबंध टूट जाए। लेकिन एकादश में नीच के सूर्य भी आपके लिए योग कारक ही सिद्ध होंगे, आर्थिक प्रगति कराएंगे। यह गोचर काल समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएगा, धन आगमन होगा, लेकिन संतान के कारण आपके इमेज को धक्का लग सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी कमी आएगी। प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भाग ले रहे हैं तो आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। धनागमन को छोड़ दें तो कई तरह के मामलों में, जैसे संबंध में बड़े भाई बहन, बड़े पिता इत्यादि घर के जो बड़े सदस्य हैं उनके साथ संबंधों में परेशानी को यह दर्शाता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर विवाद चल रहा है तो वहां पर एक अच्छा योग है, काम बन जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगभग 70% यह समय धनु राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठ रहने वाला है और 30% में संतान, प्रेम, प्यार का क्षेत्र और भावनाओं में बहकर के आपके द्वारा लिया गया निर्णय सिद्ध होगा, जिसके चलते आपको परेशानी आ सकती है। पिता का सम्मान करिए, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए और सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए ताकि यह समय शांति से निकल जाए। मकर की बात करें तो यह गोचर राशि से आपके दशम में होने जा रहा है। यही अगर ये सूर्य उच्च के होते, मजबूत स्थिति में होते तो कहीं ना कहीं यह गोचर आपके लिए एक राजयोग के समान ही फल देने वाला माना जाता। लेकिन चूंकि आपकी राशि से अष्टम के स्वामी होते हैं सूर्य और इनका आपकी राशि से दशमस्थ होना नीच राशि में, यह कई तरह की परेशानियों को दर्शा रहा है। विशेषकर कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित परेशानी, पिता के साथ संबंधों में खराबी,
और राजनैतिक जीवन में हैं तो कहीं ना कहीं अपमानजन्य स्थिति और कोई विशेष ऐसी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा जिसकी आपने कल्पना न की हो। मान सम्मान में कमी होगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर दिक्कत होने वाला है। बॉस के साथ संबंधों में परेशानी, पिता के साथ संबंधों में परेशानी, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी। सूर्य का यह गोचर पारिवारिक जीवन में भी कमी लेकर के आएगा। मां के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मकर राशि के जातक हर तरह से सावधानी बरतें। यह समय आपके लिए ठीक नहीं होगा। यह समय सहयोग करने वाला नहीं होगा। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी यह क्षति पहुंचाएगा। तो जरा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सूर्य की आराधना करिए, पिता का सम्मान करिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। बहते जल में गुड़ प्रवाहित करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और बात अगर हम वहीं कुंभ की करें तो यह गोचर भाग्य में है। भाग्य में होने के कारण कोई विशेष और बड़ी क्षति तो मैं नहीं कहूंगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धर्म के दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से यह कहीं ना कहीं कमी लाएगा, लेकिन वहीं आपको कार्यक्षेत्र में कुछ लाभ भी मिलेगा। आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को यह बढ़ाएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर परेशानी है तो कुछ राहत भी आपको मिलेगी, परंतु पिता के सुखों में कमी, पिता के साथ मतभेद होना और आपके द्वारा किए कार्यों से आपके परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। पिता से वैचारिक मतभेद भी संभव है। सो इस गोचर काल के दौरान किसी भी तरह के अनैतिक कार्य से बचिए। मानहानि आपकी नहीं, पूरे परिवार की संभव है। संभावना इस बात की है कि राजदंड भी आपको भोगना पड़े, कानूनी मसले में फंस सकते हैं। जरा सावधान रहिए। अपने कार्यों की उसका मूल्यांकन स्वयं ही आपको करना होगा। क्या सही है, क्या गलत है, कितना सही कितना गलत, ये आप स्वयं तय करिए। जो आपके बड़े हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, माता पिता, उनकी राय मानिए, उनकी बातों को मानिए, उनसे राय मशवरा करके आगे बढ़िए, तो यह समय शांति से निकल जाएगा। बाकी कुंभ राशि के जातकों को मैं कोई ज्यादा विशेष कुछ नहीं कहूंगा। सूर्य की आराधना करते रहें, पिता का सम्मान करें, सूर्योदय के बाद तक न सोएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें ताकि यह समय शांतिपूर्वक निकल जाए। मीन की अगर हम बात करें तो अष्टम में यह गोचर, और अष्टम में गोचर होने के कारण ही मैं इसको बहुत हद तक ठीक कहूंगा बाकी राशियों की अपेक्षा। मैं ये नहीं कह सकता खूब सफलता मिलेगी, लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि केवल असफलता मिलेगी। विलंब से ही सही सफलता मिलेगी। व्यय होगा परंतु धनागमन भी होगा। जो लोग माइग्रेन या ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो थोड़े परेशान हो सकते हैं। मान सम्मान को अपने लेकर के अगर आप सचेत रहे तो मान सम्मान में कमी नहीं आएगी। हाँ, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो यह समय बहुत उपयुक्त नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, लेकिन काम बनेगा। शत्रु अगर आपको पीड़ित करने का प्रयत्न करें तो वो स्वयं हारेंगे। छोटी मोटी समस्याएं तो निरंतर आती रहेंगी, उससे आप परेशान भी होंगे, लेकिन जय अंत में आपकी होगी, जीत आपकी होने वाली है। इसलिए मैंने कहा कि मैं बहुत खराब नहीं लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगा। आप इस गोचर को लगभग 60-40 या 70-30 का रेशियो लेकर के चलिए। 70% आपके लिए अच्छा ही है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां ठीक हैं तो सूर्य का यह गोचर ज्यादा चिंता कराने वाला नहीं होगा आपके लिए। अपने खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य में परेशानी साफ दिखाई पड़ रही है। तो खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना, पिता का अपमान नहीं करना है, इन बातों का ख्याल रखिए। बस इतना ही ध्यान रख लीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए और कोई भी गैर कानूनी काम मत करिएगा, तो यह समय शांति से आपका निकल जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह था सूर्य गोचर का प्रभाव, जो कि मैंने मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बताया। पुनः एक बार कहना चाहता हूं, गोचर में सूर्य नीच राशि में संचरण कर रहे हैं, सो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ तो नहीं ही कहा जा सकता। सूर्य की आराधना अवश्य करिएगा। सूर्य की आराधना से ही आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और यह समय शांति से निकल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।